जो गढ़गंगा ऐतिहासिक मेला है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। गढ़गंगा का मेला जो लगता है ये गढ़ों की मुक्ति के लिए लगना शुरू हुआ। पुरातन काल में महाभारत के टाइम से गढ़ों की मुक्ति के लिए गंगा के किनारे मेला लगना शुरू हुआ और चलते चलते अब ये लगभग राजकीय मेले के रूप में तब्दील हो चुका है। अब की बार जो मेला लगा है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें सहायता प्रदान की गई है और पूर्ण रूप से बढ़िया मेला लगा है। और इसके बाद में अगले बार में आने वाले काल में, क्योंकि 2 साल कोरोना में बीत गए, तो अगले आने वाले साल में और अच्छी स्थिति में मेला लगेगा। जो पहचान मेले को मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल पाई है। ये तो स्थिति ऐसी ख़राब नहीं है ना, कोरोना का काल इतना बुरा समय आया है पूरे विश्व का, उसकी वजह से पहचान नहीं मिल पाई, उसकी वजह से काम नहीं हो पाए। लेकिन आने वाले सालों में दोबारा काम पूरे होंगे, बढ़िया मेला लगेगा। गढ़ मुक्तेश्वर जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? श्रद्धालु गंगा मैया की कृपा है, सब पर गंगा मैया का आशीर्वाद है। तो श्रद्धालु गंगा जी में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नहाने के लिए आ रहे हैं, दीपदान करने के लिए आ रहे हैं। भाजपा का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे इस कार्यकाल को? बहुत बढ़िया कार्यकाल हुआ है। आप ये देखिए कि कोरोना काल में 135 करोड़ के देश में लगभग 100 करोड़ से ऊपर आबादी को टीका लग चुका है। 4 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने हैं जो कि अपने आप में ऐतिहासिक हैं। हमारे क्षेत्र में आप यहाँ के रहने वाले हो, सपा के और बसपा के काल में लाइट का पता नहीं था। बसपा के शासनकाल में 7 दिन लाइट दिन में आती थी, 7 दिन लाइट रात में आती थी और 12 घंटे के टाइम में भी 2 या 3 घंटे मुश्किल से लाइट आती थी। अब ग्रामीण क्षेत्र को 16 घंटे, तहसील क्षेत्र को 12 घंटे और जिला लेवल को 24 घंटे लाइट परमानेंट आ रही है। दूसरा, सड़कें इतनी बढ़िया हो गई हैं। पहले बोलते थे, एक मुहावरा था, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर इसलिए थी क्योंकि सड़कें बढ़िया नहीं थी, पहुँच नहीं पाता था आदमी। यहाँ से बनाता था प्रोग्राम कि आज जाऊँगा, कल को शाम को वापस आऊँगा, रुकने का प्रोग्राम बना था। लेकिन आज आप निकलो तो सुबह निकलोगे तो 1 घंटे में, सवा घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाओगे। तो सारा शर्मा जी, जो क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं दे पाया इसको। संगठन के हाथ में है, तो संगठन जिसको अब भी टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा, संगठन जो उचित समझेगा। लेकिन जनता तो ये मांग रखती है अपनी बार बार कि भाई क्षेत्र का आदमी आए। नहीं, जनता तो जनार्दन है, जनता को अपना मांग रखने का पूरा अधिकार है। जनता की मांग पर तो पूरी सरकार टिकी हुई है, जो जनता चाहेगी वही होगा। अच्छा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार की बात वो कर रहे हैं। हाँ, तो 403 सीट है, 3 सीट कौन सी छोड़ दी उन्होंने, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तो बस। 3 सीट कौन सी छोड़ी है? 400 तो उनको मिल ही रही है। ये तो इनकी अतिशोक्ति है, बेकार ये दावा है। भारतीय जनता पार्टी अब के बाद पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी और 350 से ज़्यादा सीट लेके आएगी। अच्छा, उनका दावा है, वो लगातार दावा कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि जो पूर्वांचल के जो एक्सप्रेस वे है उसको हमारी सरकार ने बनाया। जो अन्य कार्य जो हुए हैं भाजपा सरकार में, उनको भी वो अपना बता रहे हैं। नहीं, क्या बनाया उन्होंने अपनी सरकार में? सारा 4 साल में 5 साल के अंदर बनाया वो, उन्होंने क्या बनाया? तो जो भी है प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने बनाए जो बनाए हैं। उनका क्या बना, उनका क्या रोल है इसमें? कानून व्यवस्था में काफ़ी सवाल। कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, आप मेरी बात सुनो। कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, पिछली बार पहले कोई घर की महिलाएं, घर की बेटी कहीं भी निकल नहीं पाती थी। आज की तारीख में आप मेले में देख लो, रात को 12-12, 2-2 बजे तक महिलाएं ऐसे घूम रही हैं आराम से, सुरक्षा की दृष्टि से। कितना बदलाव आया है। कहीं है आतंक? कहीं किस जगह भी आतंक नहीं है। इससे सुरक्षा की दृष्टि क्या होगी? ये कानून का बदलाव योगी राज में आया है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या ये धरातल पर मतलब कोई प्रभाव डालेगा चुनाव में? धरातल पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसका यूज़ कर रहे हैं। किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं सीधे किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे धान की आड़त है गढ़ मुक्तेश्वर में, लगभग 25 सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। MSP धान का 2000 रुपये के आसपास है और धान बिक रहा है आज की तारीख में 3200 रुपये। तो MSP से फालतू बिक रहा है। मोटा तो यहाँ बोता नहीं, बासमती पैदा होती है। और कानूनों से नुकसान जो है वो आढ़तियों को है, ना कि किसानों को नुकसान है। ये 3 कानून है। लगातार दावा कर रहे हैं कि किसान बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा? अब की बार खदेड़ा कर देंगे भाजपा वालों का। नहीं, खदेड़ा करने की उनका कहने का अपना हक है। वो अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। वो अपनी जो भी उनकी पार्टी है, जिसको भी वो समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो है, किसान भी 70 से 80% हमारे साथ में है। गढ़ मुक्तेश्वर जो ऐतिहासिक नगरी है एक तरीके से, उसकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य की सेवा की परेशानी है। सुविधा नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य शिक्षा 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है। लेकिन इस बार सरकार ने ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया है सिकेरला में, जो मेरे ख्याल से 4-5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा।
लेकिन गढ़ जो ये जो हमारा क्षेत्र है विधानसभा का जो सेंटर है, इसमें ये सुविधाएं होनी जरूरी हैं। तो अगले कार्यकाल में ये कार्य पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, आप भी प्रबल दावेदारी में लग रहे हैं कि आप भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा की तरफ से? नहीं, जो भाजपा संगठन आपको मौका मिलता है तो क्या सोच रखते हैं गढ़मुक्ति से? नहीं, मेरी तो सोच यही है कि गढ़ का विकास होगा। सबसे ज़्यादा सोच यही है कि मैं यहाँ पर कॉलेजों की स्थापना हो, महिलाओं के कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज की स्थापना हो, और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उसकी है मेडिकल की। क्योंकि कोई छोटी सी बीमारी हो जाए तो लोग बागों को हापुड़ मेरठ से गाजियाबाद भागना पड़ता है। उसके लिए यहाँ उचित व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। जनता की जो ये समस्या है कि उन्होंने कहा कि हमने सपा का कार्यकाल भी देख लिया, भाजपा का कार्यकाल भी देख लिया, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी ना शिक्षा पे काम करा है, ना स्वास्थ्य पे काम करा है। ऐसा नहीं है। 24 मेडिकल कॉलेज अगले शासनकाल में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हमारा होगा। अच्छा शर्मा जी, जिन्ना का भी बड़ा प्रचार हो रहा है चुनाव में, क्या मुद्दा है? वो तुष्टीकरण की नीति है सपा की, तो आप सब लोग जानते हो। उन्होंने आज तक तुष्टीकरण किया है, उसके अलावा क्या किया है? भाई पहले उन्होंने एक बात सुनोगे, जब आपको ध्यान होगा 1989-90 में एक नारा प्रचलित हुआ था कि रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, तो उस समय के मुख्यमंत्री अब्बाजान के नाम से आज मशहूर हो गए हैं। वो कहते थे कि उनकी इजाज़त के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। धारा 370 के विषय में ये तालिबान सोच वाले हमेशा कहते हैं धारा 370 नहीं हट सकती, लेकिन धारा 370 हटी। 3 तलाक का मुद्दा आया, 3 तलाक के बारे में कहते 3 तलाक नहीं हटाएंगे, लेकिन 3 तलाक भी हटा। अब 2-3 वादे हो रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो अगले शासनकाल पूरा करेंगे। कह रही है कि मतलब ये भाजपा और सपा एक तरीके से मिली हुई हैं, उनको जिन्ना याद आता है चुनाव से पहले, सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बुआ फूफा है। पहले भाजपा याद करती थी जिन्ना को, अब सपा वाले याद कर रहे हैं। ये तो बुआ और भतीजे हैं। आपको जानकारी है, पिछली बार इलेक्शन मिलकर लड़े थे, लेकिन क्योंकि आपस में मतभेद है फिर अलग हो गए। अब फिर ये इस तरह का प्रकरण कर रहे हैं, इन पर क्या विश्वास किया जा सकता है? तो जो गंगा स्नान की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को, जो मेले में आए हुए लोग हैं, सबको गंगा स्नान की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गढ़मुक्तेश्वर की धरती पर, और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि गंगा मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। क्या बेहतर कर पाएंगे अगली बार जब ये आयोजन होगा, और एक तरीके से भव्य आयोजन होगा, क्योंकि भाजपा जो है जो सांस्कृतिक हमारे कार्यक्रम हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार एक प्रॉब्लम हो रही है, आप लोकल के आदमी है कि 2-3 दिन जो लगातार बारिश पड़ी, वो बारिश इतनी भयानक पड़ी है कि बारिश की वजह से यहाँ पूरी इलाके में बाढ़ आ गई, जिससे वाटर लेवल अब भी आप रास्ते में देखते हो पानी भरा हुआ है, सारे में यहाँ दलदल हो गई रेत में। उस वजह से थोड़ी परेशानी आई, लेकिन अगली बार तो पूर्ण रूप से भव्य मेला लगेगा, टोटल कुंभ की तर्ज पर मेला होगा। कोई हमारे दर्शकों को अपील करना चाहेंगे जो आगामी विधानसभा में हैं, जो चुनाव आने वाले हैं, जो किस तरीके से वो अपने मत का प्रयोग करें? मेरा कहना तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि एक संतुष्ट रूप से पूर्ण रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी चला सकती है, जहाँ ना किसी जाति वर्ग का वो है दबाव रहेगा, ना किसी का दबाव रहेगा। लोग बागों ने पहली सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। एक वर्ग विशेष को आपने देखा होगा कि एक त्यौहार पर लाइट आती थी, एक त्यौहार पर लाइट नहीं आती थी। आपने देखा होगा एक त्यौहार में पानी आता था, एक त्यौहार में पानी नहीं आता था, लेकिन अब नहीं, अब सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास है। सपा वाले कह रहे हैं कि हमारा जो विजय यात्रा जब चला है, हमने सरकार बनाई है अपनी, और वो फिर से रथ मतलब विजय यात्रा अपनी लेके चला रहे हैं, मतलब रथ। तो बीच में विजय यात्रा क्यों छोड़ दी उन्होंने? जब विजय यात्रा से उनकी सरकार बन सकती है तो विजय यात्रा उनकी प्रमाण चलानी चाहिए, फिर बीच में क्यों छोड़ी? तो कुछ प्रभाव पड़ेगा इससे? कोई प्रभाव नहीं है। समाजवादी नहीं है, वो परिवारवादी आदमी है। उनके परिवार में जब सरकार आएगी तो परिवार वालों की मौज होती है और किसी की मौज नहीं होती। वो तो अमित शाह कह रहे थे कि गुंडा राज हो जाता है एक तरीके से। वो तो आपने देखा ही है, आपने देखा है। तो भाई क्षेत्र में आपने देखा है, हर जगह आपने देखा है क्या स्थिति रही है। लेकिन वो विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि जो गुंडे हैं उनके साइड में बगल में खड़े रहते हैं, उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे साइड में कौन सा गुंडा खड़ा है? आप देखो, मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, वो सपा के साथ रहे, हमारे साथ में रहे, और उनका क्या हाल है? अजय मिश्रा टेनी को वो अजय मिश्रा टेनी नहीं, वो दूसरी तरह का मामला हो गया, वो इस तरह का मामला नहीं था। लेकिन जो हो गया तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक सपा के नेता भारत माँ को क्या क्या पुकारते थे, आज उनकी स्थिति क्या है? आज वो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, बाहर आने की उनकी कोशिश पूरी जारी है, लेकिन बाहर आने की उम्मीद नहीं है उनकी। योगी जी कह रहे थे, अमित शाह भी ये बात कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो उनका नारा था। तो उस नारे को किस तरीके से जवाब देंगे? अब तो तारीख भी वही तो मैंने कहा ना,
वही तो मैंने कहा, अब्बा जान कहा था करते थे कि उनकी इजाज़त के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी थी जो 1989 में नारा मशहूर करा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मंदिर निर्माण हो रहा है। आप ये ध्यान रखिए, अगर ये सरकार दोनों ना होती तो चाहे कितने आदेश होते तो लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि केरल में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब वो कह रहे हैं कि शिलान्यास का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है, जो हमने कर दिया वही ये कर। कौन सा उन्होंने कर दिया? क्या काम करा है उन्होंने? आप बताइए सर, क्या काम करा उन्होंने, बताओ। हमें तो कोई काम दिखाई दे नहीं उनका। एक्सप्रेस अपना बता। अगर वो काम करते, मेरी बात सुनो, वो काम करते तो इतनी बुरी तरह हारते। काम करते जो प्रदेश में काम करते, प्रदेश की जनता के लिए काम करते, तो जो उनकी 225 सीट से 240 सीट 45 सीट के आसपास रहेगी, तो क्यों हारे वो? किस वजह से हारे? कह रहे थे भाजपा ने जो जहर खोल दिया था समाज में आके। कौन समाज में जहर खोल दिया? कौन समाज में? अगर जहर खोल दे तो भाजपा को वोट क्यों देती जनता? जनता भाजपा को वोट क्यों देगी अगर भाजपा जहर खोलना काम करेगी? महंगाई भी मुद्दा है क्या चुनाव में? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? आप बताओ, महंगाई कहाँ है? एक तेल की थी तो तेल में 12 रुपये लीटर एकदम एक बार में गवर्नमेंट ने ख़त्म करे हैं। 12 रुपये का अंदाजा लगाओगे आप कितने बड़ी छूट करी है? बहुत बड़ी छूट है। जो आपकी प्रमुख योजना थी उनको ही छोट कर रहे एक तरीके से, जैसे उज्ज्वला गैस योजना है वो कह रहे महंगी कर दी है। आप मेरी एक बात सुनो, पहले आपको ध्यान होगा कांग्रेस के शासनकाल में 1200 रुपये तक का सिलेंडर बिका, जबकि सब्सिडी थी 400-500 रुपये की इसमें सिलेंडर पे। उसके बाद में 1200 का सिलेंडर बिका। सिलेंडर की उपलब्धता नहीं थी बिल्कुल भी। आज घर का सिलेंडर है और रेट से सिलेंडर है। आप ये देखिए। तो क्या आप प्रचार कर पाएंगे, अपने काम बता पाएंगे जनता को? हाँ, सारे काम हमारे हाँ, सारे काम लिखे हुए हैं। सारे काम में क्या परेशानी है? जो विपक्ष कह रहा है कि वो अपना कार्य ना बता के जिन्ना को याद कर रहे हैं एक तरीके से, और हम जिन्ना को याद क्या कर रहे हैं? जिन्ना को तो वो लोग याद कर रहे हैं, हम जिन्ना को याद क्यों करेंगे? हमारा जिन्ना से क्या लेना भाई? जिन्ना एक बार जिन्ना को हम देखिए, देश का बंटवारा जो हुआ वो धर्म के नाम पे हुआ। धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, जिन्ना ने बंटवारा कराया, हमने तो बंटवारा करने को कहा नहीं। वो उस वक्त परिस्थिति कैसी बनी वो तो उनको पता होगा, लेकिन जिन्ना का हम जिक्र क्यों करेंगे? हमारा जिन्ना क्या है? हमारा जिन्ना का क्या मतलब है? ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।